पुराने जमाने में घने जंगल के किनारे एक छोटा सा लकड़ी का घर था। उस घर में एक बेवा औरत अपनी 2 बेटियों के साथ रहती थी। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर घर मोहब्बत और सुकून से भरा हुआ था। घर के सामने एक बाग था जिसमें 2 गुलाब के पौधे लगे हुए थे। एक पौधे पर सफेद गुलाब खिलते और दूसरे पर सुर्ख। उस बेवा की 2 बेटियां थीं जो बिल्कुल उन्हीं गुलाब के पौधों की तरह थी। एक का नाम स्नो वाइट था और दूसरी का रोज रेड। वो दोनों दुनिया की सबसे नेक और प्यारी बच्चियां थीं, हमेशा मेहनती और खुशमिजाज। रोज रेड को खेतों और मैदानों में दौड़ना, फूल तोड़ना और तितलियां पकड़ना बहुत पसंद था। लेकिन स्नो वाइट घर पर रहती, अपनी माँ का हाथ बटाती, खाना बनाती और छोटे छोटे परिंदों को दाना डालती। उसकी तबीयत में सुकून और खामोशी थी। दोनों बहनें एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करती थीं कि जब भी बाहर जाती तो हमेशा हाथों में हाथ डालकर चलती थीं। जब स्नो वाइट कहती, हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, तो रोज रेड जवाब देती, नहीं, जब तक हम जिंदा हैं। और माँ कहती, जो एक को मिलेगा वो दूसरे के साथ जरूर बांटेगी। रोज रेड अक्सर जंगल में घूमने जाती और बेरीज चुनती, मगर कभी कोई जानवर उनको नुकसान ना पहुंचाता, बल्कि सब जानवर उन पर भरोसा करते और करीब आ जाते। छोटा खरगोश उनके हाथ से बंद गोभी खाता, हिरन उनके पास चढ़ने लगते और परिंदे शाखों पर बैठकर अपनी पूरी आवाज से उनके लिए गाने गाते। अगर कभी वो जंगल में देर तक रुक जाती और रात हो जाती, तो वो नर्म काई पर एक साथ लेटकर सोती और सुबह सूरज निकलने पर जाग जाती। माँ को कभी फिक्र न होती, क्योंकि वो जानती थीं कि बच्चियां महफूज हैं। सर्दियों में स्नो वाइट आग जलाती और पीतल की बनी हुई केतली चूल्हे पर रखती, जो इतनी खूबसूरती से चमकाई गई थी कि सोने की तरह दमकती थी। शाम को जब बर्फ के गाले गिरते, माँ कहती, स्नो वाइट, जाकर खिड़कियों के पट बंद कर दो। फिर सब आग के गिर्द बैठ जाते। माँ अपनी ऐनक लगाकर बड़ी किताब खोलती और बुलंद आवाज में पढ़ती, और दोनों बच्चियां गौर से सुनती और काटने का काम करती। उनके पास जमीन पर एक छोटा भेड़ का बच्चा पड़ा रहता। एक शाम वो सब इसी तरह आराम से बैठे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, जैसे कोई अंदर आने की इजाजत चाहता हो। माँ ने कहा, रोज रेड, जल्दी जाकर दरवाजा खोलो, जरूर कोई मुसाफिर होगा जो पनाह चाहता है। रोज रेड ने दरवाजा खोला और अंधेरे में लगा जैसे बाहर कोई गरीब आदमी खड़ा है। लेकिन वो ऐसा न था, बल्कि एक रीछ था जिसने अपना मोटा सा सियाह सर दरवाजे के अंदर निकाला। रोज रेड जोर से चीखी और डर के मारे पीछे हट गई। छोटा भेड़ का बच्चा मिमियाओं उठा और स्नो वाइट अपनी माँ के बिस्तर के पीछे छुप गई। लेकिन रीछ ने बात शुरू की और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं सर्दी से जम रहा हूँ, बस थोड़ी देर अपने आप को गर्म करना चाहता हूँ। माँ ने गौर से उसकी आंखों में देखा। वो आंखें मेहरबान लग रही थीं। माँ ने कहा, आग के पास लेट जाओ, बस ख्याल रखना कि कहीं अपनी खाल न जला बैठो। फिर उसने आवाज दी, सुनो स्नो वाइट और रोज रेड, बाहर आओ। ये रिच तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये एक अच्छा और नेक दिल जानवर है। चुनाचे दोनों लड़कियां अपने छुपने की जगहों से निकल आईं। फिर आहिस्ता आहिस्ता छोटा भेड़ का बच्चा भी करीब आया और सबका खौफ जाता रहा। रीच ने स्नो वाइट और रोज रेड से कहा कि उसकी खाल पर जमी बर्फ झाड़ दो। वो फौरन बुरश ले आईं और उसे रगड़कर खुश्क कर दिया। फिर वो जानवर आग के सामने लंबा लेट गया और खुशी से घुर घुर करने लगा। लड़कियां जल्दी उसके साथ मानूस हो गईं और अपने मेहमान के साथ खेलने लगीं। कभी वो उसके बाल खींचती, कभी अपने पांवों उसकी पुश्त पर रखकर उसे इधर उधर गिरा देती या हल्की मार लगाती। रीछ सब्र और नरमी से सब कुछ सह लेता। जब रात का वक्त आया, माँ ने रीछ से कहा, तुम आग के चूल्हे के पास लेट जाओ, ये जगह तुम्हें सर्दी और बारिश से पनाह देगी। सुबह होते ही स्नो वाइट और रोज रेड ने उसे बाहर छोड़ा और वो जंगल की तरफ चला गया। उस दिन के बाद रीछ हर शाम मुकर्ररा वक्त पर आता, आग के पास लेट जाता और दोनों बहनें जो भी शरारतें करती वो सह लेता। इतना कि जब तक वो दोस्त न आए, दरवाज़ा बंद न किया जाता। जब बाहर आई और सब कुछ सब्ज़ो शादाब हो गया, तो एक सुबह रीछ ने स्नो वाइट से कहा, अब मुझे जाना होगा और सारी गर्मियों में वापस नहीं आ सकूंगा। स्नो वाइट ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो प्यारे रीछ? रीछ ने जवाब दिया, मुझे जंगल जाना है ताकि अपने खजाने को बुरे लोगों से बचाऊं। सर्दियों में जब जमीन सख्त जम जाती है, वो ऊपर नहीं निकल सकते, लेकिन अब सूरज ने जमीन को नर्म कर दिया है। जो चीज़ एक बार उनके हाथ और गर्दन में चली जाए, दोबारा आसानी से वापस नहीं आती। रीछ की रवानगी पर स्नो वाइट बहुत उदास हो गई,
जब उसने रीछ को रुखसत किया तो रीछ का बाल दरवाजे के कुंदे में अटक गया। स्नो वाइट को यूं लगा जैसे उसकी खाल के नीचे सुनहरी चमक हो, मगर वो यकीन से कुछ कह न सकी। चंद ही दिन बाद माँ ने दोनों को जंगल में लकड़ियां लेने भेजा। अपनी तलाश में वो एक बड़े दरख्त के पास पहुंची जो कटा हुआ जमीन पर पड़ा था। उसके तनों में से कुछ उछलता हुआ दिखाई दिया। जब करीब पहुंची तो देखा कि एक बौना खड़ा है जिसका चेहरा शिकन आलूद और दाढ़ी 1 गज लंबी थी। उसकी दाढ़ी दरख्त की दराड़ में फंस गई थी और वो छोटा आदमी ऐसे उछल रहा था जैसे कोई कुत्ता जंजीर में जकड़ा हुआ हो। वो घबराकर चीखा, क्या यूं नहीं खड़ी रहोगी? मेरी मदद नहीं करोगी? रोज रेड ने पूछा, छोटे मियाँ तुम क्या कर रहे थे? बौना गुस्से में बोला, तुम जाहिल और फजूल लड़की हो। मैं दरख्त को चीरने की कोशिश कर रहा था ताकि छोटे टुकड़ों में अपनी आग जला सकूं। लकड़ी तुम जैसे भूखे लोगों के लिए नहीं जो सब बर्बाद कर देते हैं। स्नो वाइट ने नरमी से कहा, इतने बेसब्री मत बनो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और अपनी जेब से कैंची निकालकर बौने की दाढ़ी का कठारा काट दिया। बौना आजाद हुआ, दरख्त की जड़ों में छुपी हुई सोने की थैली उठाई और बोला, लानत है इन बदतमीज लड़कियों पर जिन्होंने मेरी दाढ़ी काट दी। फिर वो नजर देखे बगैर वहां से गायब हो गया। कुछ दिन बाद स्नो वाइट और रोज रेड मछली पकड़ने के लिए दरिया की तरफ गईं। करीब पहुंचे तो एक बड़ी टिड्डी नुमा चीज पानी की तरफ उछलती दिखाई दी। वो दौड़कर करीब पहुंची तो पहचान गईं, ये इनका पुराना दुश्मन बौना था। रोज रेड ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? तुम पानी में तो नहीं कूदने वाले? बौना बोला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये मछली मुझे अंदर खींचने वाली है। वो छोटा आदमी पानी में मछली पकड़ रहा था। बड़ी मछली के हर झटके के साथ वो पानी में जाने लगा, मगर लड़कियों ने उसकी मदद की और वो मछली पकड़ने में कामयाब हुआ। लेकिन बौने अपनी आदत के मुताबिक खुश न हुआ, बल्कि बोला, ओ बेवकूफ़ लड़कियों, तुम थोड़ा आहिस्ता नहीं पकड़ सकती? मेरा बाजू निकला गया। फिर उसने कीमती मोतियों की एक बोरी निकाली और पत्थरों के पीछे गायब हो गया। लड़कियां एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। कुछ दिन बाद माँ ने दोनों को शहर भेजा ताकि सुई, धागा, फीते और रिब्बन खरीदें। रास्ते में मैदान से गुजरते हुए उन्होंने एक परिंदा देखा जो हवा में घूम रहा था और फिर एक पत्थर पर बैठ गया। अचानक एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़कर पहुंची तो देखा कि एक काला रीछ इनके पुराने दुश्मन बौने पर झपट रहा था। लड़कियों ने फौरन बौने को पकड़ा और रीछ ने उसे धकेल दिया। बौना खौफ के मारे चीखने लगा, प्यारी मिस्टर रीछ, मेरी जान बचा दो, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगा। लेकिन रीछ ने उसकी किसी बात पर तवज्जो न दी। एक थपकी से उसे ऐसा धकेल दिया कि वो दोबारा न उठ सका। बचिया खौफ के मारे भाग गईं, मगर रीछ ने कहा, सुनो वाइट और रोज रेड, खौफ न खाओ, मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। जब रीछ करीब आया तो अचानक उसकी खाल उतरी और सामने एक निहायत खूबसूरत नौजवान खड़ा था जो खूबसूरत लिबास में मलबूस था। उसने कहा, मैं एक बादशाह का बेटा हूँ। वो बोना जिसने मेरा खजाना चुरा लिया मुझ पर जादू कर दिया था कि मैं जंगल में जंगली रीछ की सूरत में भटकता रहूं। अब उसकी मौत मुझे आज़ाद कर दी। स्नो वाइट ने उस शहजादे से शादी की और रोज रेड ने उसके भाई से। दोनों ने मिलकर वो अजीम खजाना तकसीम किया जो बोना अपनी गार में जमा किए बैठा था। माँ भी कई साल तक अपनी बेटियों के साथ सुकून और खुशी से रहती रही और अपने गुलाब के पौधे जिन्हें खिड़की के सामने रखा था महफूज रखे। इखलाकी सबक, नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। सच्चाई, नरमी और मोहब्बत आखिरकार हर जादू को तोड़ देती है। दूसरों के लिए भलाई करना ही असल खुशी है।